प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने मणिपुर नृत्य के बारे में पढ़ा था, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म का एक फॉर्म है और मुझे उम्मीद है आपको उसके बारे में समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। साथ ही उसके रिलेटेड मैंने एक इमेज शेयर किया था, जो कि मणिपुरी डांस में किस तरह का ड्रेसअप होता है, किस तरह का मेकअप होता है, किस तरह का पूरा आउटलुक होता है, ये दिखाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको याद ज़रूर होगा। और आज भी हमारा टॉपिक वही डांस फॉर्म है, बशर्ते हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मणिपुरी नृत्य में वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। कल जो इमेज मैंने आपसे शेयर किया था, उसमें एक मेल डांसर का डांस फॉर्म का आउटलुक था और एक फ़ीमेल का। आपने उन दोनों का ही आउटलुक देखा है और मेकअप देखा है, कॉस्ट्यूम देखा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही कलरफुल रहता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो देखने में ही बहुत प्यारा लगता है। तो वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है कि मणिपुर नृत्य में वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। मणिपुर के प्रत्येक गांव में कृष्ण राधा, कृष्ण बलराम तथा कृष्ण चैतन्य के मंदिर होते हैं। मणिपुर के हर एक गांव में इन भगवानों की मूर्तियां होती हैं और एक रंगशाला भी रहती है, जहां लास्य प्रधान मणिपुरी नृत्य प्रायः प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जो वहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, इन भगवानों के मंदिर में वहाँ पे एक रंगशाला भी रहती है, जहाँ पे लोग अपने डांस को प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे इन नृत्य जो है, मणिपुर नृत्य है, इसको प्रस्तुत किए जाते हैं, इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण संबंधी उपाख्यानों की प्रधानता रहती है। रासलीला की तरह लाई हरोबा भी मणिपुरी का प्रमुख नृत्य है। यानी कि उन मंदिरों में ज़्यादातर जिन जिन डांस फॉर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर वो भगवान की आराधना के लिए किया जाता है, उनको याद करने के लिए किया जाता है ना। इसमें भी कुछ वैसा ही है कि वो अपने भगवान राधा कृष्ण से संबंधी, जैसे कोई स्टोरी हो गई, कोई रासलीला हो गई, कुछ ऐसा हो गया जो ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डांस के द्वारा, है ना। तो उस तरह का किया जाता है। उसी मंदिर वगैरह के बगल में जो रंगशाला बनाई जाती है, जहाँ डांस परफॉर्मेंस वगैरह होती है, वहाँ पे इस तरह का सब कुछ प्रेजेंट किया जाता है। रासलीला की तरह, यानी कि एक तो रासलीला नाम से जो उनका डांस फॉर्म होता है वो होता ही है, उसी की तरह एक लाई हरोबा भी मणिपुर का प्रमुख नृत्य है। लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का ये भी प्रमुख नृत्य रहा है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य के अलावा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मणिपुरी नृत्य समझने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। आप अगली क्लास में हम मिलेंगे जब, तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।